एक नया दिन और कुछ नई बातें। तो आज मेरा जाना हुआ कराची ईट फेस्टिवल 2024 पे एंड इट वाज वन हेल ऑफ एक्सपीरियंस। आओ पहले हाइलाइट्स देखते हैं, फिर इस पे कुछ बातें करते हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि दोपहर के टाइम पे कराची ईट जाया जाए। सबसे पहले तो हमें 750 की टिकट पड़ी और हम गए अंदर। दोपहर का टाइम था तो रश थोड़ा कम था और ये बेस्ट हमें मौका लगा कि यार सारे खाने ट्राई किए जाए, क्योंकि रश में तो आप जानता ही हो यार कि कितनी लंबी लंबी क्यूज़ में खड़ा रहना पड़ता है। तो हमने सोचा दोपहर में खाना खाया जाए और शाम में इंजॉय किया जाए। तो ये सोचते ही सबसे पहली हमारी नज़र पड़ी द पर्पल काऊ। यार बहुत ही अमेजिंग डिज़र्ट्स थी इनकी। तो हम लोगों ने ट्राई की बेल्जियन चॉकलेट टार्ट और वो बहुत मज़े की थी। ट्रस्ट में इट वाज सो डिलीशियस। ऑथेंटिक चॉकलेट का टेस्ट आ रहा था उसमें। प्राइस थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन वर्थ इट, टोटली वर्थ इट। मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा एक बार तो यार इनके ये बेल्जियन चॉकलेट मत ट्राई करो, बहुत मज़े का है। तो कुछ मीठा खाने के बाद हमने सोचा यार आगे बढ़ा जाए और कुछ और देखा जाए। हम बाकी स्टॉल्स देखते रहे। फिर मेरी एक नज़र पड़ी एक रेस्टोरेंट के जो एक स्टॉल था उसके मेन्यू बोर्ड पे। उनने एक बोर्ड लगाया हुआ था। तो उस बोर्ड की अपने आप में एक कहानी थी। उस बोर्ड पे लिखा हुआ था पे द प्राइस ऑफ 2 डिशेस एंड गेट वन डिश फ्री। मुझे समझ नहीं आया, मैंने यार ये क्या चीज़ है। देखा जाए तो 2 डिशेस ले रहे हैं और पैसे भी धोखे दे रहे हैं। तो मैंने कैशियर से पूछा, मैंने बोला यार अगर ये डील लेते हैं तो उसमें फ़ायदा क्या है। तो वो भी हंस पड़ा। उसने बोला यार फ़ायदा तो कुछ नहीं है, लेकिन हमारी आवाम फ्री का वर्ड देख के ना पागल हो जाती है। और फ्री के वर्ड मतलब आप यकीन नहीं करोगे कि इस फ्री के वर्ड देखने की वजह से इस आवाम को इतना पसंद आया ये डील और वो आके यही ऑर्डर करते हैं। जबकि देखा जाए तो वो 2 डिशेस के ही पैसे दे रहे हैं और उनको 2 ही डिशेस मिल रही हैं। खैर, तो हमने अपना ऑर्डर दे दिया। अब जब ऑर्डर बन रहा था तो एक और आंटी आई, उनने अपना ऑर्डर दिया हुआ था। उनने ऑर्डर दिया हुआ था मैक एंड चीज़ बॉल्स का। अब बर्गर। तो अपने क्या कहते हैं, उनका ऑर्डर में सर्व हुआ। तो आंटी वैसे तो फुल बर्गर थी, लेकिन क्या हुआ जैसे ही ऑर्डर आया तो आंटी आ गई अपनी देसी देसीपन पे। वो बोलती हैं भैया सिर्फ दो 500 रुपये के दे रहे हो। एंड यार वो मोमेंट देखने वाला था। मतलब यार क्या हो गया कराची की आवाम को, आप क्यों वाना भी बनते हो। इफ़ यू इन बर्गर देन डोंट बी वन ना, क्यों क्यों प्रिटेंड करना है। खैर, तो यार ऐसी कभी भी ऐसी जगहों पर जाया करो ना तो हमेशा एक मेंटली प्रिपेयर रहा करो कि हाँ अपना थोड़ी चीज़ें ओवर प्राइस्ड होंगी। और ओवर प्राइस होने का एक रीज़न भी है। देखो अगर नॉर्मली कोई बंदा कोई चीज़ फ़र्ज़ करो सेल कर रहा है 500 की, ठीक है। अब वो 500 की सेल करे अपने रेस्टोरेंट पे, अपनी फ़िक्स कॉस्ट इनकी चलती रहती है, जो फ़र्ज़ करो दुकान का रेंट होगा, लेबर कॉस्ट होगी, वो सेम चलती है और उस पर वो सेल करते हैं। अब कराची ईट पे आ रहे हैं तो उनको एक स्टॉल अराउंड 85,000 टू 1 लाख का पड़ता है। फिर लेबर कॉस्ट जो इनका लेबर है उसकी अलग होती है। फिर बाकी मिसलिनियस चार्जेस होते हैं। तो वो कॉस्ट भी दोनों कवर करनी होती है 3 दिन के अंदर, तो प्राइसेस तो ज़्यादा होंगी। अब ऐसे इवेंट्स में जाने के लिए मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि देखो पर्पस ये नहीं कि हमें खाना सस्ता चाहिए, पर्पस है हमें मोमेंट एंजॉय करना है। तो इस चीज़ का हमेशा प्रिपेयर करो कि ऐसी जगहों पे हमेशा खाना थोड़ा महंगा ही मिलेगा। खैर, अब ये देखते ही देखते हमने बोला यार खाना तो आ गया हमारा। खाना इनका अच्छा था। हम लोगों ने 2 चीज़ें मंगाई थी, एक स्लाइड्स मंगाए थे और एक हमने क्या कहते हैं इनके टैकोस मंगाए थे। दोनों अच्छे थे। खैर, हमने बोला यार अब कुछ और खाया जाए। फिर हम देखते देखते हमने बोला कि यार रश तो बढ़ने लगा है। हमने बोला पहले खाना ट्राई किया जाए कुछ, ताकि इससे पहले और रश बढ़ जाए। अब कराची वाले हैं और बिरयानी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मेरी नज़र पड़ी टिकियानी पे। यार टिकियानी वॉज सो डिलीशियस। मतलब देखो 2 तरह की तुम लोगों ने टिक्का बिरयानी खाई होंगी। एक तो बिरयानी होती है नॉर्मल बिरयानी, इसके ऊपर टिक्का रख देते हैं। लेकिन नहीं, टिकियानी का ये सीन था कि नॉर्मल जो बिरयानी की बोटी थी लेकिन उसमें मसाला टिक्के का था और वो बहुत मज़े का था। हाँ थोड़ा स्पाइसी था, क्योंकि मैं थोड़ा कम स्पाइसी खाता हूँ और मुझे नहीं पता आप लोगों को वो स्पाइसी लगता है नहीं, लेकिन हाँ
कम्प्लीटली वर्थ इट यार, मतलब एक बार तो ट्राई करो ही करो, बहुत मज़े का था। टिक्यानी खाने के बाद हमने बोला यार कुछ और देखा जाए। हम घूम रहे थे एंजॉय कर रहे थे माहौल को। तो उसमें हमें नज़र आया कुरकुरे। अच्छा, कुरकुरे वाले में सबसे अट्रैक्शन थी उस बंदे का बनाने का तरीका। और पहले वो बनाने का तरीका तुम लोगों को दिखाता हूँ। तो इस तरह हमें कुरकुरे उस बंदे ने बना के दिए। कुरकुरे का टेस्ट मुझे थोड़ा एवरेज लगा, हो सकता है आप लोगों को अच्छा लगे, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मुझे थोड़ा एवरेज लगा। खैर जैसे ही हमने कुरकुरे खाए ख़त्म किए तो हमने देखा एक जगह रश लगा हुआ है। हमने बोला ओ देखते हैं यार, रश है तो कोई मज़े की चीज़ हो रही होगी। तो देखा तो ट्राई फिट वालों का डांस शो चल रहा था। यार डांस बहुत अमेजिंग किया था उन लोगों ने, बहुत अमेजिंग डांस किया था, पूरा माहौल बांध दिया था। अब वो डांस जैसे ही ख़त्म हुआ तो हमें दूर से एक आवाज़ आई गाना गाने की। हमने ये क्या हो रहा है, हम गए उस तरफ। तो नेशनल वालों का एक चल रहा था मीट एंड ग्रीट, एक सिंगर था अली तारिक। यार दैट सिंगर वाज अमेजिंग, उसके वोकल्स थे, उसके जो वोकल्स थे उसने पूरा माहौल बांध लिया था। सब उसके साथ गाना गा रहे हैं, फुल जैमिंग चल रही है। और कोई बहुत ही ऑन सीन था, बहुत ही ऑन सीन था। अब जैसे ही अपना क्या कहते हैं इसका सिंगर का आखिरी गाना आया, इससे पहले नेशनल वालों ने बोला कि यार सबको फ्री बिरयानी दी जाएगी। अब अगेन फ्री बिरयानी देख के तो हमारी आवाम ने क्रेज़ी हो जाना है। तो भाई सब हमें बिरयानी दो, हमें बिरयानी दो, हमें बिरयानी दो। खैर सबको बिरयानी दी, उनको अपनी प्रोमो करवाना था। तो इनने बिरयानी दी और उसने बंदे ने आखिरी गाना गाया और कोई बहुत लेवल का गाना गाया। यार मैं उस बंदे का फ़ैन हो गया। मैं पहले इस बंदे को नहीं जानता था, लेकिन यार उसने जो परफॉर्मेंस दी थी यार, आई लव्ड इट, आई लव्ड इट। इसके बाद हमने बोला यार अब थोड़ा गाना शाना भी हो गया, पार्टी शार्टी भी हो गई, अब चलो कुछ और खाया जाए। खाने गए तो खाएंगे तो सही। तो खाने में हमने बोला यार कुछ हल्का ट्राई करते हैं, तो हमने खाए डम्पलिंग। डम्पलिंग अच्छे थे, गुड गुड बट नॉट दैट गुड, बट गुड। इसके बाद हमें आ गई बचपन की याद। एक स्टॉल था हिप्पी के नाम से। यार उसमें याद है बचपन में हम आइस लॉलीज़ खाया करते थे। यार वो आइस लॉलीज़ बहुत मज़े की थी। अगेन थोड़ी ओवर प्राइस थी, लेकिन ऐसे फेस्टिवल में ओवर प्राइस तो बनता है। और वो लॉलीज़ यार खा के मज़ा आ गया। मैंने कोला फ्लेवर खाया था और मुझे तो बहुत 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 ही कोई मज़ा आया। खैर इसके बाद हमने बोला यार अब थक गए हैं, क्या किया जाए, घर जाया जाए या थोड़ा और वेट किया जाए। कॉन्सर्ट भी था रात को। तो हमने सोचा यार एनर्जी डाउन हो गई है तो कुछ मीठा हो जाए। तो हमने नज़र पड़ी मैग्नम की तरफ। मैग्नम हमने खाई और मैग्नम खाने के बाद हमने एक पिज़्ज़ा खाया और पिज़्ज़ा के बाद हम गए सीधा कॉन्सर्ट में। अच्छा, कॉन्सर्ट में सबसे पहले ये सीन था कि जो हमारे इतने पॉपुलर बैंड्स नहीं है ना, उनको उनको बुलाया हुआ था। उसमें एक इत्तेहाद बैंड था, एक कोई जीशू करके बंदा था, वो रैपर था कोई, और इसके बाद अली तारिक। यार कॉन्सर्ट ही बहुत ऑन था, बहुत ऑन। पूरा माहौल बना हुआ था, मतलब सारे लोग जमा हुए हुए हैं, सब मिलकर गाना गा रहे हैं, डांस चल रहा है और बहुत ही कोई लेवल का मज़ा आ रहा था। तो इस तरह हमारा रहा पूरा कराची ईद का फेस्टिवल। यार मैं तो रिकमेंड करूँगा कि ऐसे फेस्टिवल में जाया करो। मतलब एक हमारा इतना हेक्टिक स्केजुअल होता है, एक रोज़ थक रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, बिज़नेस है तो 5 दिन बिज़नेस कर रहे हैं, घर में चिक चिक अलग है। यार तो ऐसे ऐसा एस्केप ज़रूरी होता है और बहुत मज़े का होता है, क्योंकि आपको मेंटल हेल्थ को अगेन ध्यान रखना होता है, अपने मेंटल हेल्थ का। तो ऐसे इवेंट्स में जाया करो। हाँ थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, इसे सही, अगर एक्सपेंसिव लग रहा है फ़र्ज़ करो तो खाना घर से खा के चले जाओ। वहाँ 750 की टिकट है, कॉन्सर्ट इन्जॉय कर लिया और एक्टिविटीज़ इन्जॉय कर ली। इससे क्या होगा, ब्रेक मिलेगा और जहन को ब्रेक देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे इवेंट्स में बड़ा मज़ा किया करो, अपने आप को चिल रखा करो और पार्टी किया करो। मिलेंगे फिर एक अगली वीडियो में किसी और बातों के साथ।